बड़ा मसला उठाया है। तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें रोजगार ने एक बड़ा रोल प्ले किया? देखिए, रोजगार तो पूरी एक बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की और जहाँ जहाँ पे एनडीए की सरकारें हैं वहाँ पे है ही है। और इसी वजह से जब हमारे गठबंधन ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो पहले जो नीतीश कुमार मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने उसके बाद उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो जाहिर बात है कि आज ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है। और नोटबंदी, जैसे मैंने कहा कि राहुल जी की बात को दोहराया कि पहली गोली अर्थव्यवस्था के सीने पे थी, फिर जीएसटी थी, फिर जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी को जिस तरीके से इसका सामना किया, हर तरीके से सरकार विफल रही है। और सबसे बड़ी पीड़ा इसके अंदर अगर किसी को हुई है तो वो हमारे युवाओं को हुई है, क्योंकि रोजगार उनका छिना है। आगे बेरोजगारों को रोजगार दिखने का अवसर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी, जिन लोगों के पास में रोजगार है, उनसे भी रोजगार छिना जा रहा है। तो इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। और ये नोटबंदी के समय से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे करके सब चीजें एक एक करके इतनी बढ़ती चली गई हैं कि आज बहुत बड़ा रोष पूरे देश के नौजवानों में है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि एग्जिट पोल ने अभी तक आपको राहत दी है और कांग्रेस क्या रणनीति बनाने जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो कह दिया कि आपकी सरकार बन रही है, तो कांग्रेस की अब क्या रणनीति होगी, किस फॉर्मूले पे बातचीत आगे बढ़ेगी? अब आप लोग पटना जाके क्या करने वाले हैं, दिल्ली में क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे जो लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं, जिन लोगों ने, जो हमारे इंचार्ज और जो दूसरे लोग हैं, सब लोग इसके अंदर बातचीत आपस के अंदर हो रही है और सब हम लोगों का एक परिवार है और सब परिवार आपस में मिल करके बैठ करके सभी फैसला करेगा। सर, क्या कांग्रेस को खतरा है कि जो निर्वाचित विधायक होंगे उनको भाजपा छोड़ सकती है, उनके साथ खरीद फरोख्त कर सकती है? तो इस तरह की बातें की नोटबंदी में भी आप कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग राज्यों में कोशिश करी है, हम उनको केवल एक चीज़ कहना चाहते हैं, राजस्थान के अपने अनुभव के आधार पे कहना चाहते हैं कि वो अगर कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। आज राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है? राजस्थान में उन्होंने कोशिश करी लोकतंत्र की हत्या करने की, तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें कांग्रेस को आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। आज तक की हिस्ट्री में जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और कोटा के अंदर, जो 3 नगर निकाय जो सबसे बड़े वहां के शहर हैं, चुनाव हुए हैं, आज तक की हिस्ट्री में कांग्रेस को इतने वोट नहीं मिले हैं जितने वोट कांग्रेस को इस नगर निकाय चुनावों के अंदर मिले हैं। और भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि जनता बड़े ध्यान से देखती है और जब वो लोकतंत्र की हत्या की करने की कोशिश, कहीं पे भी कोशिश करते हैं, तो जनता वापस उनको सजा भी देती है। सर, मेरा सवाल सर, बिहार के नतीजे आए भी नहीं थे, लास्ट फेज का चुनाव चल रहा था, अमित शाह बंगाल में थे और आपने गठबंधन बनाया, एक अच्छा गठबंधन बनाया, तो उसके एग्जिट पोल से पता भी चल रहा है कि बिहार में उसके नतीजे क्या आने जा रहे हैं। तो जब बीजेपी एक तरफ बंगाल में तैयारी कर चुकी है, क्या कांग्रेस ममता के साथ बंगाल में खड़े होने के लिए क्या किसी तरह के गठबंधन पे आप लोग वहां पे तैयारी करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल? अभी देखते हैं, स्टेट बाय स्टेट इसके निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारा जो स्टेट का लोकल यूनिट है वो इसके बारे में फैसला करेगा और जो स्टेट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है हम लोग उसी का पालन करेंगे। सर, हाईकोर्ट के रिजल्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बधाई दी राष्ट्रपति को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की क्या ये रणनीति है कि वो आइडियोलॉजी भारत में हम कांग्रेस उसको कैरी फॉरवर्ड करती है? तो देखिए, उस तरह की आइडियोलॉजी की जीत है। हम लोग जो हैं, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम किसी भी और दूसरे देश के उनकी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप हमको नहीं करना चाहिए और ये हमारा मानना हमेशा से रहा है। और जब हमारी सरकार भी रही है, हमने कभी भी दूसरे देश की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करी है। हमने कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा मैसेज देने की हमारे नेताओं ने कोशिश नहीं करी कि वहां के इलेक्शंस के अंदर कोई एक कैंडिडेट उनका प्रिय है और कोई एक कैंडिडेट को वोट दिया जाए। हमने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी ये कोशिश नहीं करी है और हमारा हमेशा से मानना है कि दूसरे देशों की राजनीति के अंदर हमारे देश को और हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को नहीं कहीं पे भी आना चाहिए। जो कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने
जो बधाई दी है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट को बधाई दी है, किसी पार्टी के नुमाइंदे के रूप में नहीं बल्कि प्रेसिडेंट इलेक्ट को बधाई दी है। और ये हमेशा से हमारी चली आ रही परंपरा है जिसको हम लोगों ने फॉलो किया है। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जब मोदी गए थे अमेरिका में, वहाँ पे ऑडी मोदी में, तो वहाँ पे अब की बार ट्रम्प सरकार जैसे नारे लगे होंगे उस कार्यक्रम में, आपको लगता है कि भारत को इसका नुकसान होगा? मैंने इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेताओं ने, हमारी सरकारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी किसी भी दूसरे और देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि हम इसको सही नहीं मानते। भारत को दूसरे देश की राजनीति के अंदर कभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए और ये हमारी कभी भी सोच नहीं रही है। उनकी सार्वभौमिकता की, हमारे को वहाँ के लोगों की सोच की और सार्वभौमिकता को हम लोगों को उसको आदर करना चाहिए और इसलिए हम लोग कभी भी उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रम्प भारत की राजनीति में दखल दे रहे थे, इसलिए लोग... नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने भारत के लिए बोला है, उनके लिए नहीं बोला, मैंने भारत के लिए बोला है। महिलाओं का अपराध जो है रुपये ने कल देवरिया में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को जला दिया गया, वहीं देवरिया में छेड़छाड़ के विरोध में उसके पिता की पीट कर हत्या कर दी गई है। देखिए, यूपी के अंदर जंगल राज चल रहा है और यूपी में खास तौर के ऊपर महिला उत्पीड़न के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और सरकार के द्वारा FIR दर्ज नहीं करना, सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं देना और न्याय नहीं देना, ये सारी की सारी चीज़ें यूपी से निकल करके आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में इसके खिलाफ में प्रदर्शन भी करा है और जिस तरीके की घटनाएं हाथरस में और यूपी के अलग अलग इलाकों के अंदर हुई हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क के ऊपर पूरे देश भर में इसके खिलाफ में आंदोलन किया है और हम लोग हमेशा इसकी ऐसी निंदा करते हैं। सर एक आखिरी ले लीजिएगा सर, आपने दखल दिया था जब कोरोना पीक पर था दिल्ली के अंदर, अब बताया जा रहा है कि थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, कह रहे हैं कि दूसरी वेव की ये पीक है, अब भी रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है, ऐसे में किस तरह का फेलियर आप देखते हैं? देखिए, हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए थे और वहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने जब डाला तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेरे एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस दिया और कहा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला है और मानव अधिकार का मामला खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने माना और बड़े सख्त हिदायत दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दिया। दुख की बात यह है कि सिवाय लीपापोती, सिवाय एडवर्टीजमेंट्स और सिवाय आंकड़ों को छिपाने की अलावा दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार ने जिस वक्त मात्र 30-40 सिर्फ केस प्रतिदिन आ रहे थे, तो ऐसे समय के ऊपर तो पूरा का पूरा लॉकडाउन दिल्ली और केंद्र सरकार ने कर दिया। अब जब दिल्ली के अंदर 7,000 से अधिक केस आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर सब चीजें खोलते जा रहे हैं, तो ये इस चीज का कैसे कोई जवाब देगा? क्या साइंटिफिक इन लोगों की सोच है दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जगह में जहां पर केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार जो है एक तो प्रदूषण रोकने में कामयाब नहीं हुई है, सारी चीजें वो पड़ोस की सरकारों के ऊपर डालते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से चरमरा गई है, एक भी DTC की नई बस पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा खरीदी नहीं गई है। और दूसरा, किसी भी तरीके से ये हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आज सारे मोहल्ला क्लिनिक इनके बंद पड़े हैं, ये हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है। तो अगर बहुत काम किया है तो ऐसा क्यों है कि सरकारी अस्पताल के अंदर बिस्तरे खाली हैं और प्राइवेट अस्पताल में 5-5, 7-7 लाख रुपए लोग खर्च करके वहां पे जा रहे हैं और वहां पे बिस्तरे नहीं मिल रहे, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर खाली पड़े। लोग जो हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए लोग अपनी जेब से दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं ये कहते हैं कि खाली पड़े हैं। तो जब लोग पैसे दे करके देना जिन लोगों को मंजूर है लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे, तो ये अपने आप में साबित करता है कि किस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है दिल्ली के अंदर। तो ये सरकार केवल विज्ञापनों की सरकार है, उसके अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज मैं इस दिल्ली सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, कल अखबारों में कुछ नहीं छपने वाला, क्योंकि जहां पे छपता है वहां पर विज्ञापन भी बंद हो जाता है।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.